हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जो आज पेपर है और उसमें सबसे ज़्यादा जो डर बच्चों को सता रहा है वो है कि ओटी क्वेश्चन। ओटी क्वेश्चन बेटा मैं ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जिनमें से 99% चांस है आज ही देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चन समझेंगे, ओटी क्वेश्चन भी और प्रश्न उत्तर भी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 70 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए अपन वीडियो करते हैं स्टार्ट। विलयन की जो चालकता है निर्भर नहीं होती। विलयन की चालकता निर्भर नहीं होती किस पे? ताप पर, दाब पर, सांद्रण पर, विकिरण पर। तो देखिए विलयन की जो सांद्रता है वो दाब पर निर्भर नहीं करती है। किसका सामान्य नाम फास्जिन है? ऐसा कौन सा है? तो COCl2। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है? देखिए शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.6 है। पीतल है एक, पीतल क्या है? देखिए आप थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। पीतल, तो पीतल एक आपका ठोस विलयन। क्या है भैया? पीतल एक ठोस विलयन है। RNA नहीं पाया जाता है, RNA नहीं पाया जाता तो यहाँ पर आ जाएगा थाइमिन। RNA में नहीं पाया जाता तो थाइमिन नहीं पाया जाता। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊतकों का जो निर्माण है वो प्रोटीन के लिए पाया जाता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन द्वारा किया जाता है ऊतकों का निर्माण। अब यहाँ पर है हमारे इंग्लिश मीडियम का, क्योंकि दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और पहला जो है वहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, दूसरा जो है वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा, तीसरे के अंतर्गत आपका जाएगा 55.6, चौथा आपका रहने वाला है सोल्ड सॉल्यूशन, पाँचवें की हम बात करें तो पाँचवा जाएगा आपका थाइमिन और छठा में आपका जाएगा प्रोटीन। हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान को देखते हैं। 6 नंबर के रिक्त स्थान आने वाले हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन आ जाएगा। राइबोफ्लेविन। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहलाता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या कहलाता है? पिक्रिक अम्ल कहलाता है। आया सही में? मेथिल एमिन, एथिल एमिन से प्रबल क्षारीय होता है, तो यहाँ पर जाएगा प्रबल। ठीक है, जल की जो मोलरता होती है ना, कि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.5 होती है। 55.6 है, 55.6। गलती से मैंने 5 बोल दिया था, रहेगा ध्यान इतना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है 0 माना जाता है। कितना माना जाता है? 0। निकिल 2 धनायन का जो रंग होता है हरा या पीला होता है। हो गया भैया, समझ में आया आपको कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन 2, तो इसका जाएगा राइबोफ्लेविन। तो स्पेलिंग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, RIBOFLAVIN, राइबोफ्लेविन। थोड़ा भर देता हूँ इनको। चलिए हो गया यहाँ पर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर भैया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है एक साथ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यह सत्य की बात करें तो बेटा यहाँ पर देख सकते हैं मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, सॉरी मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, सत्य बात है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सत्य बात है। और अभी तक जिस बच्चे ने अभी तक अपनी PDF नहीं ली 30 क्वेश्चन वाली, ले लो, मौका है, मत खाओ धोखा। मैंने बार बार कह रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, वहाँ से ले लेना, नाम मात्र चार्ज है और अंतिम समय में भी आप 150 रुपये खर्च नहीं कर सकते रसायन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो। ठीक है, और भटकते रहो फिर कहीं भी, ले लो, अभी भी मौका है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सत्य है। ईथर ज्वलनशील होते हैं, सत्य है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? असत्य बात हो गया, मतलब प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते, तो ये भैया असत्य बात है, रोग होते हैं। समूह 16 के तत्व, समूह 16 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, असत्य बात है। स्टार्च कृत्रिम बहुलक है, सत्य हो जाएगा। हो गया।
ये यहाँ पर ट्रू फॉल्स की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये हो गया भैया। अब बेटा सही जोड़ी में जाएगा विटामिन बी12 का जाएगा कोबाल्ट। सुक्रोज का मिलान करना C12H22O11 से। ROR का जाएगा ईथर। प्राथमिक एमीन का मिलान करेंगे RNH2 से। और कार्बिल एमीन परीक्षण का जाएगा प्राथमिक एमीन। हो गया भैया, हो गया। चलिए यहाँ से बढ़िया से आप कंप्लीट करो। और अब है एक वाक्य में उत्तर, जो कि मैंने पहले ही भर दिया है। हमारे बच्चों को कम समय है और कम समय में पूरी चीज़ें मिल जाए, बस यही उद्देश्य हमारा है। ठीक है, जन जन का नारा है, अब के बार इतिहास हमारा है। ठीक है, हाँ तो भैया करो कंप्लीट। हाँ हो गया, फटाफट का लो कंप्लीट। नुक्ते में रोटी खाना जाना जिनको खाना है, नुक्ता गाँव में। ये बाबू चलो छोड़ो मजाक की बात है, मजाक का टाइम नहीं है। शेर स्थिरांक किसे कहते, फटाफट कर लो इसी में से ही। डंके की चोट पर कह रहा हूँ, जिनको नहीं है भरोसा चले जाओ, कोई इशू नहीं, पेपर देखा जाओ फिर भटको खूब। लोहे पर जंग लगने की विद्युत रासायनिक समीकरण लिखना है, लवण से तू क्या है। हो गया। यहाँ पर देखिए 3D संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D और A ब्लॉक के तत्व में अंतर। हो गया। और यहाँ पर संकुल यौगिकों के लिए परिभाषित कीजिए, उपसर्जनीय यौगिक को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 आप करेगा। ये हो गया भैया। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। हो गया। यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 14 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका। हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा 16वां RNA और DNA में अंतर, गोलाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में 3 अंतर, माइकल फेराडे के नियमों का की व्याख्या करो। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। 19 फटाफट क्योंकि समय कम है आपके पास और आपको कंप्लीट करना ज़्यादा चीज़ें। मोनोसेकेराइड हो गया, DNA और RNA में अंतर लिख के DNA उंगली छापन क्या है।